हम पहुंचे हैं आरवी तलेगांव रोड पे। यहाँ पे 3 साल से ये रोड का काम चालू है यहाँ, और प्रशासन सोया हुआ है। चक्का जाम आंदोलन में महिला भी सहभागी है। या रस्त्यामुळे आम्हाला येण्या जाण्यात प्रॉब्लेम होत आहे आणि तळेगावला जे शिकत आहे विद्यार्थी त्यांना तर खूपच प्रॉब्लेम होत आहे, कारण की या रस्त्याने जाण्याऐवजी त्यांना उलट तिकडनं जावं लागत आहे। त्यामुळे खूप जास्त प्रॉब्लेम होते, गाड्या पंक्चर होतं जाताना, एक तर दुकानही पंक्चरवाल्यांचे काही नाही, आणि उन्हाळ्याच्या याच्यात तर खूपच। आणि किती वर्ष झाले हा रोड आणखी बनलेलाच नाही आहे, भरपूर वर्ष झाले। हा रोड बनायला पाहिजे, अमरावती मार्गे किती लवकर बनला, हा आणखी बनला नाही आहे। नितीन गडकरी मुर्दाबाद, रामदास तरस मुर्दाबाद, रामदास तरस मुर्दाबाद। करीब 4 वर्षों से तलेगांव आरवी मार्ग का काम ठेकेदारों ने रोक रखा है। आरवी यह शहर व्यापारिक केंद्र है, इसलिए इस मार्ग से सैकड़ों ट्रक और गाड़ियां लगातार चलती रहती है। व्यापारियों के साथ तलेगांव आरवी की जनता इस मार्ग के काम को अविलंब शुरू करने की मांग करती रहती है। सर कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं अभी तलेगांव से आ रहा हूँ। ये 12 किलोमीटर का सर सफ़र कैसा रह रहा है आपका? मैं पिछले 2 साल से इस रोड पे अप डाउन कर रहा हूँ। मैं सर्विस पे हूँ ग्राम सेवक करके। बहुत ही बुरा हाल है, 2 साल से रेगुलर अप डाउन चालू है। तक तो आदमी सुकून से आता है, ये 12 किलोमीटर का फासला परेशान कर दे रहा है। 12 किलोमीटर का बहुत अच्छा सफ़र है सर। 2 बार नहाना पड़ता घर जाने के बाद, और कपड़े धोना पड़ेंगे अलग से, वो अलग। क्या नाम है सर आप? अरे क्या पूछते भाईजान, नाम बहुत समस्या है जी भाई साहब, नीरज बोलते बंदे को। आखिर सर्वपक्षीय के साथ नागरिकों ने जबरदस्त चक्का जाम किया। आंदोलनकारियों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और रामदास तड़स के विरोध में नारे भी लगाए। जनता के साथ ही संभाजी ब्रिगेड के प्रमुख प्रफुल्ल क्षीरसागर, भीम टाइगर सेना के प्रमुख प्रदीप मेंढे, MIM तालुका प्रमुख मोहम्मद जमील और MIM के आरवी अध्यक्ष साजिद पटेल, वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख रूपचंद टोपले, सच बोल सच तोल संगठन के प्रमुख नानक सिंह सरदार के नेतृत्व में सफल आंदोलन हुआ। इस आंदोलन की प्रशासन ने दखल ली और मार्ग का काम जल्द शुरू करने की बात भी सुनी जा रही है। इसमें MIM की भी भागीदारी शामिल है। MIM के अध्यक्ष यहाँ पे हमको बताएंगे। देखिए 4 सालों से ये रोड का काम चल रहा है, मगर ये रोड का इतना यानी कछुआ चाल जिसे कहा था, वो कछुआ चाल की तरह से ये रोड का काम हो रहा है। ज़रा सा भी काम में कुछ भी प्रोग्रेस नहीं है। आप देख सकते हैं रोड को, आप अपने दिखा भी सकते हैं लोगों को। और यहाँ पर रोज़ के हादसे हो रहे हैं, रोज़ के हादसे हो रहे हैं। क्या प्रशासन कुछ बड़ा हादसा यानी बहुत बड़ा हादसा हो उसका क्या इंतज़ार कर रहा है? उसके बाद ये रोड का काम करेंगे। अगर ये आंदोलन को हल्के में अगर प्रशासन ले रहा होगा तो ये उनकी भूल है। हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे, हम खुद आत्मदया करेंगे अगर नई रोड बनता है तो। गेल्या 4 वर्षापासून आरवी तळेगाव रस्त्याची प्रचंड दुर्दशा झालेली आहे। केंद्र सरकारने पारित केलेला हा रस्ता मात्र गेली 4 वर्ष सर्वसामान्यांच्या जीवाशी खेळण्याचा प्रकार सातत्याने प्रशासन आणि खाजगी कंत्राटदार सातत्याने करत आहे। नितीन गडकरी एकीकडे म्हणताना असं सांगतात की 2024 पर्यंत आम्हाला आमच्या देशाचे रस्ते अमेरिकेसारखे करायचे, मात्र दुसऱ्या बाजूला गेली 4 वर्ष तळेगाव आरवी हा 10 किलोमीटरचा रस्ता व्हायला जर 4 वर्ष लागत असेल, पावसाळ्यामध्ये सर्वसामान्य नागरिक या रस्त्यावरनं ये जा करत असताना आपल्या जीवावर उद्धारून, आपल्या जीवाशी खेळून, आपला जीव मुठीत घेऊन जर या रस्त्याने प्रवास करत असेल आणि 4 वर्ष होत आहे, पहिला कंत्राट दिला गेला तो ठेकेदार हटवला, परत दुसऱ्या एजन्सीला कंत्राट दिला तोही गेला, आता तिसऱ्या एजन्सीला कंत्राट दिला, 3 वर्ष झाले अजूनही काम कुठेही सुरू झालेलं नाही। पुलाचं काम तसंच आहे, कुठलाच प्रशासन कुठलंही उत्तर द्यायला तयार नाही आहेत। स्थानिक लोकप्रतिनिधी या मुद्द्यावरती बोलायला तयार नाही आहेत, आंदोलन करायला तयार नाही आहेत। जिल्ह्याचे खासदार आरवी तळेगाव रस्त्याच्या संबंधाने संसदेमध्ये चकार शब्दसुद्धा बोलत नाहीत आणि नितीन गडकरी आरवी तळेगाव हा 10 किलोमीटरचा रस्ता व्हायला आणखी त्यांना किती वर्ष हवेत? हे पहिल्या टप्प्याचं आंदोलन आहे, आपण चक्का जाम केलेलं आहे। मात्र येत्या 8 दिवसामध्ये जर प्रशासकीय अधिकारी या ठिकाणी चर्चा करायला तयार नसतील तर संभाजी ब्रिगेड असेल, भीम टायगर सेना असेल, MIM असेल, वंचित बहुजन आघाडी असेल, सचबोल सचतोल संघटना असेल किंवा आमची बहुजन संघटना असेल, या सबंध संघटना सर्व संघटना सोबत घेऊन आम्ही नितीन गडकरींच्या थेट घरात घुसल्याशिवाय राहणार नाहीत। यहाँ पे भीम टाइगर सेना के भी अध्यक्ष हैं, ये भी हमको अपने विचार। सर्वप्रथम सर्वांना क्रांतिकारी अभिवादन। आज शहीद भगत सिंग यांचा जन्मदिवस आहे।
प्रतिनिधी मुर्दाबाद 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 अरे लोक प्रतिनिधी मुर्दाबाद। आज हा जो आर्वी आणि तळेगाव जो महामार्ग आहे, या महामार्गाचं जे एक आंदोलन आहे, संभाजी ब्रिगेड, भीम टायगर सेना, MIM, वंचित आघाडी या पद्धतीने इथं जे जन आंदोलन आहे आर्वी आणि या तळेगाव महामार्गाचं जवळपास 4 वर्ष झाले या रस्त्याचं काम सुरू आहे। जाणून बुजून या विदर्भाचा एक नेता नितीन गडकरी नावाचा इथला देशाचा एक बांधकाम मंत्री असून सुद्धा जे कॉन्ट्रॅक्टरदार आहे त्यांना एक आपला जो कमिशन हिस्सा त्यांना दिला, जाणून बुजून कानाडोळा करतो आणि हा प्रश्न जनतेचा 4 वर्ष झाले तसाच दाबून आहे। यानंतरची जी स्टेप आहे आमची ही डायरेक्ट त्यांच्या घरात घुसण्याची स्टेप आहे नितीन गडकरींच्या। यहाँ पे टोपले सर भी है, वो अपने जो भारत देश के जो बांधकाम मंत्री नितिन जी गडकरी, मुझे लगता है कि ये लोग है ना जानबूझकर अपने आरवी तलेगांव रोड पे दुर्लक्ष्य कर रहे हैं। ये रास्ते के बांधकाम के लिए भी 4 साल हो गए। 1 साल में 3 किलोमीटर भी बना लेते तो भी 4 साल में 12 किलोमीटर रास्ता हो जाता। लेकिन ये क्या है कि आरवी विधानसभा का जो पॉलिटिक्स है, ये मुझे लगता है कि यहाँ पे जो सुधीर दिवे उनका जो खास आदमी था, उसको यहाँ से चुनाव में टिकट नहीं मिली। और मुझे लगता है कि ये दोनों की मिली भगत है, गडकरी और सुधीर दिवे की, कि ये रास्ते पे ऊपर जो उनके भी करीबी ये जो भी कॉन्ट्रैक्टर है इनके करीबी है और ये जानबूझकर है ना ये रास्ता विलंब कर रहे हैं कि आरवी के लोगों को ये भुगतना पड़े कि भाई दिवे को उम्मीदवारी नहीं मिली यहाँ से। ये मेरा मतलब ख्याल है कि यहाँ से दिवे को उम्मीदवारी नहीं मिली और यहाँ के जो भी आमदार है आजी माजी, चाहे दादाराव केचे हो, चाहे खासदार रामदास तड़स हो, चाहे अमर काड़े हो, ये हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। और यहाँ का जो ठेकेदार है मुझे लगता है कि ये भी अपना मतलब गडकरी के अंडर में है, इसलिए ये लोग है ना दबाव में होने के कारण ये काम नहीं कर रहे। तो हमारा ये कहना है कि भाई आज हम यहाँ पे जो लोग बैठे हैं आंदोलन करने के लिए, जब तक हमारे पास में मतलब हमें ऐसा मतलब ये काम कितने दिनों में हो सकता है, नहीं तो ये रास्ते को आपातकालीन करो। आपातकालीन क्योंकि अभी बारिश नज़दीक आ रही है और ये रास्ता यदि आपातकालीन है तो सेना नहीं बनाना चाहिए रास्ते को। जो भारत देश की सेना है, यदि ये सरकार नाकाम है बनाने के में बना नहीं सकती, तो भारत सरकार ने ये रास्ते को आपातकालीन रास्ता डिक्लेयर करके अपने मिलिट्री के हाथ में देना चाहिए और 2-3 महीने में ये रास्ते का काम पूरा करके देना चाहिए। नहीं तो ये आंदोलन जो है ये बहुत तीव्र होने वाला है और आने वाले समय में ये रास्ते पे बहुत सारी दुर्घटना भी होने वाली है, एक्सीडेंट होने वाले हैं। तो ये सबका ध्यान आज हमारे जो आंदोलन चल रहा है, आंदोलन में जो इनका जो खास प्रतिनिधि जब तक नहीं आता तब तक हम उठने वाले नहीं है। JK न्यूज़ से तलेगांव और आरवी रोड पे हम खड़े हैं। यहाँ के डेली अप डाउन करने वाले जो सर है देशमुख सर, वो अपना बताएंगे कि उनका ये रोज़ का अप डाउन का अनुभव कैसा है। रोज़ का अनुभव तो बहुत बेकार है क्योंकि 3 साल से रोड शुरू हुआ लेकिन 3 साल से काम ही नहीं हुआ। बहुत सारे यहाँ पे एक्सीडेंट हो गए, बहुत सारे जख्मी हो गए, कुछ मर गए, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण 3 साल से रोड ही नहीं हो रहा। JKV आरवी से तौसीफ भैया यहाँ से रोज़ अप डाउन करते हैं, हालचाल बताएंगे कि रोज़ भैया की फैक्ट्री है वर्धा मनीरी में और रोज़ का अप डाउन रहता है भैया का। इसको इतने परेशान है कि ज़िंदगी में इतनी परेशान नहीं होंगे आज तक। बहुत परेशानी होती है, प्रशासन को कुछ बोलना चाहेंगे आप? हम तो प्रशासन को ये बोलेंगे उन्होंने तुरंत एक्शन लेना चाहिए। एक्शन क्या, उन पर कड़क कार्रवाई करना चाहिए। अब नहीं ले रहा है फिर भी। कितने साल से काम चालू है ये 3 से 4 साल हो गए ये।